बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आयाम अज़ा का आगाज़ हो चुका। ये वो महीना, ये वो वक्त, ये वो अशरा ख़ास तौर पे जब जो अज़ादारान हुसैन हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो दुनिया के तमाम तर मुसलमान हैं, जो उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन कम से कम 10 दिनों में तो वो समझ लें कि हमारे अपने दुख हल्के हो जाते हैं गमे हुसैन के सामने। हमारे अपने दुख फिर दुख नहीं रहते, फिर सिर्फ एक ही गम होता है, वो होता है गमे हुसैन। गमे हुसैन का ये महीना शुरू हुआ इस्लामी साल के आगाज़ के साथ, यानी कि मुहर्रमुल हराम के साथ। मैं अब आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ अंचोली से। ये गढ़ कहलाता है अज़ादारी का। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हल्का सा मैं अगर तारुफ इसका ये करवा दूँ, जो कराची से बाहर से हमें देख रहे हैं, हमें जो भी हमारे नाजरीन हैं, कि इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ी जो मजलिस है, जो उसके जो इलामा हैं, इलामा अकीलुल गरबी साहब, इलामा अकीलुल गरबी साहब जो हैं, वो एक किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम। उनकी मजलिस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का यहाँ पे आना होगा। 2 कदम के फासले पर अलमोहसिन रज़ा रिजवी, इलामा रज़ा रिजवी साहब जो हैं, वो वहाँ पर खिताबत करेंगे, मजलिस पढ़ेंगे, अशरा पढ़ेंगे पूरा। तो इस वक्त ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो कि चंद कदम के फासले पर, बहुत कम फासला है, यहाँ पर बहुत समझ लें कि एक क्राउडेड, हेवीली क्राउडेड, यानी इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर है कि यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होगी। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पे इंतजामात वगैरह पूरे हो चुके हैं। वो तो ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल हमारे प्रोग्राम का वे है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से एक एक घर यहाँ पर इन आयाम अज़ा में उसकी दरो दीवार से आपको वो आंसू टपकते नजर आएंगे, जो गमे हुसैन के सिलसिले में, जो गमे हुसैन में, इस गम की इस रौ में जो अज़ादारान हुसैन हैं, उनके घर की दीवारें तक आपको बताएंगी, इस जगह की दरो दीवार तक आपको बताएगी। और वो हर घर जहाँ पे एक भी अज़ादार है, जहाँ पे हुसैन का एक भी मानने वाला है, वो आपको उनके घर, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर की दरो दीवार आपको बताएंगी कि गमे हुसैन क्या होता है। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं अंचोली से। अंचोली की अगर मैं आपको इस वक्त दिखा दूँ, इस वक्त चूँकि अंचोली एक ऐसा गढ़ है, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो भी अंचोली को सर फहरिस्त रखा जाता है सिक्योरिटी के इन ख़ास तौर पे इन आयाम में, और हर साल रखा जाता है। इस वक्त अगर आप हर तरफ देखें, ये अंचोली है जनाब, इधर आप हर तरफ देखेंगे आपको इस वक्त मुहर्रम ही मुहर्रम नजर आएगा। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इधर कदम रखते के साथ ही जो पाकिस्तान से बाहर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और शायद पहली मरतबा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आप कदम रखेंगे आयाम अज़ा में तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दिन कौन से चल रहे हैं, कि यहाँ पर आपको एक उस किनारे से लेकर जहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है, इसके इख्तितामी उसकी हदूद तक आपको सिर्फ अज़ादार यहाँ पर अज़ादारी के हवाले से जितने भी इसके काम हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे इस वक्त जो है वो मुसलसल काम चल रहा है। ये इस वक्त जो है बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो माशाल्लाह से ये इसके जो तबरुकात हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अगर मैं इस तरफ देख रही हूँ तो यहाँ पर अलम, कराची में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये जो अलम है वो आपको दस्तयाब होते हैं, जैसे कि नुमाइश में आप चले जाएं, या आप इस अंचोली में आ जाएं, या फिर आप ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये तमाम तर तबरुकात जो हैं वो मिलेंगे। ये परचम मौला अब्बास है, और इस वक्त जो है वो इस मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही ये तमाम तर जो जगह है, यहाँ पे आपको अलम अब्बास जो है वो आपको नज़र आएगा। ये शहज़ादा अली असगर 7 माहे का वो झूला है जो उनकी मंसूबियत से तैयार किया जाता है। मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि बहुत से लोग अगर जिनको ये मालूम नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये तो खैर ये झूला तैयार किया गया है ये आम धात से, जो एक जद्दी पुश्ती जो अज़ादारी का जिनको शर्फ हासिल होता है, वहाँ पर ये झूला जो है वो चांदी से तैयार किया जाता है शहज़ादा अली असगर का। ये भी झूला शहज़ादा अली असगर के हवाले से, जिसे कि शहज़ादा अली असगर का नाम भी यहाँ पे जो है वो आवेज़ा है यहाँ पर, ये उनकी मुनासबत से है। इस मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही आपको सब जगहों पे ये काला परचम नज़र आएगा। ये मुहर्रम के शुरू होने का ये ऐलान होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के वो तमाम तर तबरुकात नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का आगाज़ हो गया, ऐलान हो गया कि करबला सज गई।
क्या कहेंगे आप वैसे ही आपका काम तो है ये तबरुकात को भेजना, लेकिन अगर मैं वैसे ही तो आगाज कैसे होता है? आरज़ू है कि मैं 2018 में तो करबला गया था, अब फिर मुझे 2 दफ़ा हार्ट अटैक भी हो चुका है। मेरी आरज़ू है कि मैं एक दफ़ा फिर दोबारा जाऊं। इतना आपको अंदर से तड़प होती है? जी, मुझे बहुत तलब होती है कि मैं बीबी ज़ैनब के भी रोज़े में शाम में भी जाऊं और वहाँ उन्हें भी पुरसा दूं और करबला भी जाऊं। सर मुझे ये बताइएगा, मैं वो बदनसीब हूँ कि मुझे अभी तक मौका नहीं मिल सका करबला का सफर करने का या ज़ियारत करने का। जब पहला कदम पड़ता है हुसैन के रोजे पे, वो जो पहला कदम होता है और आपको नजर आता है कि ये मेरे हुसैन का रोजा है, क्या होती है? पहले जो इमाम हुसैन ने कहा है कि पहले मेरे भाई के रोज़े पे आओ और फिर मेरे रोज़े पे आओ। जब मैं मौला अब्बास के रोज़े पे गया तो मेरे दोस्तों ने ये जो कराची में गए थे उन्होंने कहा जो ख्वाहिश मांगो। अब पता नहीं मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि ये अनार का जूस पीने को। वहाँ कोई जूस वाला नहीं था। जब मैं बाहर निकला ग्राइंडर मशीनों में अनार का जूस निकल रहा, मैंने वहाँ पे अनार का जूस भी पिया, 2-3 तरह के और भी जूस पिए। मैं सफ़ीर करबला होटल में पहुँचा, मैंने अपने दोस्तों से बोला जो था, मैंने कहा वहाँ पे अनार का जूस है। कहने लगे यार इस तो अनार का मौसम ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा चल के देखो, कि वहाँ पे आके देखा कोई भी नहीं जूस वाला, और मैंने ये मौसम मेरे साथ हुआ। अच्छा ये बताइए, मैंने ये सुना है कि जो दुआ मांगो मौला अब्बास के रोज़े पे आप कदम रखें और जो दुआ मांगो वो दुआ उसी वक्त फौरन पूरी होती है। मैंने सुना है कि मौजज़ात का और ज़ियारत का आपस में बड़ा एक ताल्लुक है, क्या ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर जब आप जाते हैं, आपने जैसे एक बताया कि, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब आप जाते हैं और वापसी का आपका सफ़र होता है तो आपसे किया नहीं जाता, आपको लगता है कि वहीं पर रह जाएं? आप यकीन करें मैं बिल्कुल, मेरी टांग में रॉड डले में मैं बिल्कुल लंगड़ाहट चलता हूँ। जब मैं करबला की ज़मीन पे उतरा ना तो मेरे दोस्त हो गए, मैंने अपनी बेगम का भी बैग पकड़ा हुआ था अपना, और मैं बिल्कुल सही चल रहा था। और जब करबला से मैं वापस कराची पहुँचा फिर वही लंगड़ा हो गया। जी, यानी क्या वो जिनको कहा जाता है कि जन्नत का फैसला ही वो शहजादा करेंगे हसन हुसैन, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि वहाँ पर अगर वो चाहे उनकी मतलब अगर आप उनके ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और कदम रखते हैं उनके रोज़े पे, चाहे मौला अब्बास के रोज़े पे जाएं या चाहे मौला हुसैन के रोज़े पे जाएं, लेकिन दिल की कैफियत कुछ इस किस्म की होती है कि आपका दिल चाहता है। आप यकीन करें आप कराची में आप ये कहेंगे, कराची से आप जा रहे होंगे ना तो आप ये कहेंगे मैं ये भी मांगूंगा, मैं ये भी मांगूंगा, मैं ये भी मांगूंगा। वहाँ जाके आप बिल्कुल अपने होशो आवाज में नहीं होते। अगर मैं अंचोली की बात करूं तो अंचोली को कहा जाता है कि ये साल से नस्ल दर नस्ल अज़ादारी का कराची में सबसे बड़ा गढ़ है, शुरू यहीं से होती है। अब एक तरफ अशरा पढ़ रहे हैं अकीलुल गरबी साहब, मतलब आप सोच सकते हैं कि इलामा ज़मीर अख्तर नकवी के बाद अगर इतना बड़ा कोई क्राउड कोई होता है किसी की मजलिस में तो वो इनका होता है, और 2 कदम के फासले पर अलमोहसिन में रज़ा रिजवी साहब पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि हालात फिर यहाँ पे कैसे होते हैं? यहाँ पे तो फिर मेरे ख्याल है कि सरी सर नजर आते होंगे। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, और ये बिल्कुल वाटर पंप तक ये स्पीकर लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं। बाहर गाड़ियाँ, रोडों पे गलियों में गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, और हजूम इतना होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। आप अगर आके देखें पहली मुहर्रम को, ये यहाँ पूरी जगह भरी हुई होगी, दरियाँ बिछी हुई होंगी और लोग बैठे हुए होंगे। सबसे ज्यादा अलम कौन सा वाला खरीदा जाता है, जो बड़ा होता है वो, या फिर वो जो जिस तरह सामने नजर आ रहे हैं दरमियान का अलम? ये जो छतों पे जो लगे हुए होते हैं ना, ये इस तरह के अलम, ये देखिए ये गोल्डन, ये सिल्वर, ये इस तरह के ये अलम लगे हुए होते हैं, और इनके साथ फिर पटके चकोर भी लगे हुए होते हैं, ये भी होते हैं जी। और ये वाले अलम अमूमन जो होते हैं वो जब आपके घर की कोई इमाम बारगाह अंदर होती है, अंदर उसके उसमें सजाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अब जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मैं खुद जानबूझ के उस टाइम पर आई हूँ कि जिस वक्त मजलिस नहीं हो रही। मजलिस अगर यहाँ पर बर्पा हो रही होती और यहाँ पर पढ़ रहे होते, जो यहाँ पर रश होता है, जो यहाँ पर अज़ादाराने हुसैन के सिर्फ आपको सर नजर आएंगे, वाटर पंप तक आपको सिर्फ लाउड स्पीकर पे आवाज आएगी और आपको लगेगा कि आप इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जहां पर कोई दूसरी बात नहीं होती सिवाय
गम हुसैन के। जैसे कि मैंने अभी रैंडमली मैंने इन साहब से बात की तो इनके पास बताने के लिए ये अयाम अज़ा के हवाले से इतना कुछ था कि मैं अगर 2 घंटे चाहती तो मैं इनसे बात कर सकती थी। अभी हम मिलेंगे और लोगों से और आपको इमाम बारगाहें दिखाएंगे, जो सिक्योरिटी के और दीगर इंतजाम है उसका भी सरसरी तौर पे जायजा लेंगे। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अंचोली से आज़ादारी के हवाले से। छोटी सी एक ब्रेक के बाद देखते हैं। मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरे साथ मौजूद है शहजाद साहब। शहजाद साहब, अयाम अज़ा का आगाज़ हुआ और इसके साथ ही आज़ादारी अंचोली के अंदर अब हर घर हर दीवार, आप इंसानों को तो छोड़ें दरो दीवार तक बता रहे हैं कि अयाम अज़ा का यहाँ पे आगाज़ हो चला। मैं अगर आपसे मालूम करूँ कि बहुत अहम मजालिस यहाँ पर हो रही हैं अकीलुल गरबी साहब की और अलमोहसिन में आगे चल के जो है वो इलामा रज़ा रज़वी साहब की हो रही है, तो यहाँ पे तो फिर रश की को सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब ये तो इतना रश होगा। इंतजामात उसके मुताबिक है जी? इंतजामात तो अल्लाह का शुक्र है हर दफ़ा होते हैं। और बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने पहले ये बात कही अपने उसमें कमेंट्स में कि दरो दीवार बताते हैं। बात ये है कि जो दीन के वारिस है हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने का गम है, ये उनके घर में सफ़े मातम बिछी है। बात घर की नहीं है, किसी मुसलमान या किसी फ़िक़े की नहीं है। बात तो ये है कि जिस जगह पे जो कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने दी है इस दीन इस्लाम के लिए, उसके लिए हम जितना भी गम मनाएं वो कम है। और ये कोई किसी एक मुसलमान या किसी एक फ़िक़े पे फ़र्ज़ नहीं है, ये तो आलम इस्लाम का मसला है। जिस हिसाब से उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया हमें भी उसी को वो करते हुए मनाना चाहिए। और तमाम आलम इस्लाम कोई जिस हद तक जिस तरह भी मनाता है बहरहाल, ऐसा नहीं है कि ना मनाते हो। सबके घरों में जाहिर है कि ये गम के अयाम है और अगर नबी के घर में सफ़े मातम है तो हर घर में होनी चाहिए जो उनसे वाबस्ता है, जो उनका फॉलोअर है। और पहले भी अकीलुल गरबी साहब पढ़ते रहे हैं यहाँ पे अशरे मुहर्रम, इस दफ़ा भी ऐसे ही है और ये तो होता रहेगा। बात अभी मैं कल एक बड़े आलिम थे, उन्होंने बड़ा अजीब कथा पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया उस हवाले से कि वो कथा ये था कि दुनिया में सबसे अफजल व आला है घराना हुसैन का, दुनिया में सबसे अफजल व आला है घराना हुसैन का और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जमाना हुसैन का है। इसी वजह से यजीद कहाँ पे है किसी को नहीं पता कि उसका, लेकिन गम हुसैन आज इसी तरीके से मनाया जा रहा है कि जैसे कि अभी करबला बर्पा हुई हो। तो ये एक मैं कहूँगी कि इससे बड़ा दुनिया के लिए हमारा कोई पैगाम नहीं हो सकता कि हम अपने नबी के घराने का, जिस तरह हम उनकी खुशी को मुकद्दम रखते हैं अपनी खुशियों पर, तो हमारा अब मुझे पता है कि यहाँ पे हम में से सबके साथ कोई ना कोई इस वक्त करंटली कोई मसला चल रहा होगा घर के अंदर, जाती तौर पे किसी हवाले से भी, लेकिन इस वक्त हमें अपना जो कोई भी गम जो है वो गम नजर नहीं आ रहा हमें गम हुसैन के सामने। ये क्या, ये जो बच्चे नई नस्ल जा रही है, ये इनको भी मालूम है हमने कामयाबी के साथ इनमें ट्रांसफर कर दिया है वो फलसफा हुसैनी। देखिए, फलसफा हुसैनी किसी का मोहताज नहीं है। सबसे पहला गम जो है वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया। सबसे पहला गम, सबसे पहली ताज़ियत उन्होंने करी इस गम के लिए, जो कि अभी हुआ भी नहीं था और कई साल बाद होना था आपकी रहलत के बाद। आपने पहले मना के बताया कि ये रंजो अलम का ज़ाहिर के महीना भी है और ये मामला भी है, तो इंशाल्लाह वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इस्लाम से यकजहती की बात है और ये होता रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अंचोली है, अंचोली में जो बड़ी आज़ादारी है वो तो है खैरुल अमल शौदाए करबला, और इसमें तो हम देख रहे हैं
आप बात कर लेते हैं वो घरों के अंदर होने वाली खवातीन की छोटी छोटी मजालिस का, तो उसके जो इंतजामात है वो अगर हम देखें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी रश होता है, एक एक घर में भी अगर हो रही है और ये चलता रहता है ना सिलसिला पूरे 1.25 महीने तक, उसके हवाले से आप मुतमईन हैं कि जो पानी वगैरह के दीगर इंतजामात हैं फुल प्रूफ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर दफ़ा हुकूमत जो है वो मुहर्रम के अयाम से पहले, इस अज़ादारी से पहले काफ़ी हद तक देखती है। हमने खुद कराए हैं यहाँ के लिए, और अभी जमात इस्लामी के हमारे चेयरमैन और वो हमसे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके और वो इस सिलसिले को कर रहे हैं। तमाम जहाँ जहाँ पैचेज़ और रोड हैं, जहाँ सेवरेज का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट का है, वो सारे उनको बता दिए गए हैं और वो भी कर रहे हैं साथ। मतलब कोई मसला फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा? ऐसा कोई नहीं है, ताउन पूरा चल रहा है और करना ही चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि हर काम पैसे के लिए नहीं होता। हम इस वक्त अगर मैं काम कर रही हूँ या कोई भी इसमें काम कर रहे हैं, हर काम पैसे के लिए नहीं होता। कभी कभी जो अंदर से शिद्दत, मोहब्बत, अकीदत होती है ना, वो आपको खुद उस पॉइंट पे ले आती है कि आप दिन रात एक करके आप बेहतर से बेहतर कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर सकें जो आपकी आज़ादारी, आपके गमे हुसैन को, और इस जो तमाम तर ये प्रोसेस चलेगा 2.25 महीने तक और बिलखुसूस इन 10 दिनों तक, वहाँ तक आपका एक ट्रिब्यूट चला जाए। बस हर बंदे की एक कोशिश होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो तबरुकात तैयार हो रहे हैं, ये दिनों के अंदर तैयार हुए हैं, ये सिर्फ इसमें नहीं। और इस नौजवान को अगर आप देखें, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मुझे ये इतनी नफासत के साथ तैयार करना है कि मेरी तरफ से ये कसर ना रहे कि कल मुझे जो अगर मेरी तारीफ हो उस जहां में, तो मेरा एक ट्रिब्यूट पहुंच जाए कि मैंने बड़ी मोहब्बत से ये तबरुकात बनाए थे। कितनी मोहब्बत और अकीदत से बन रहा है, तुम्हारी नज़र आ रहा है इतना नफासत के साथ, तो मैंने कोई काम आज तक देखा ही नहीं था। अपनी मेहनत कर रहे हैं इसमें, हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसको अच्छे से अच्छा खूबसूरत कर रहे हैं। हमें आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, हम इसमें इतना मेहनत करें कि अभी तक घर नहीं गए और सोए नहीं अभी तक। सिर्फ इसकी कोशिश में लगे हैं कि यार जितना अच्छा हो सके खुद खूबसूरत करके बनाए। शहजाद भाई, ये अज़ा खाना की रौनक में इजाफा करेगा। इसमें मेहनत में इस लड़के ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चे बच्चे तक वहाँ पे आई हुई हैं कि किसी तरीके से एक मोती भी लगा देना तो हमारा एक हक अता हो जाएगा, एक वो तसल्ली हो जाएगी कि हमारा भी कोई इसमें कंट्रीब्यूट हुआ है। ये जज्बा क्या कहलाता है? ये अपनी ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, ना पैसा ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि किसी तरीके से ये इतना खूबसूरत बने कि ये अज़ा खाना जो है ना इस मुहर्रम में, ये ज़रा थोड़ा मेरा भी एक इसमें एक पार्ट आ जाए, एक में मेरा भी जो है ना वो हिस्सा डल जाए इसमें। ये जज्बा क्या कहलाता है भाई? ये जज्बा उनसे, मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्तगी का है। ठीक है, ये जो जिस हद तक वाबस्ता होगा और जो उसके नज़रियात उनसे हम आहंग होंगे, जाहिर है कि वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगा और जिसका जो भी रोल है वो पेश करता है अपना इस मसले के लिए। जाहिर है गमे हुसैन के, अब हमारे यहाँ पे समनाबाद के SHO हैं, उनसे मेरी मीटिंग हुई है बाकायदा और उन्होंने बड़ी अच्छे इंतजामात किए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। SHO साहब का, राजपूत साहब हैं, वो मेरी मुलाकात हुई थी और बड़े उन्होंने अच्छे इंतजामात और वो सारे किए हैं सिलसिले। और रेंजर्स भी ताउन करती है सारे, हर तरह से पूरी इंतजामिया, क्योंकि ये किसी फ़र्द फ़िक़े के हद तक मुक़ीद नहीं है। ये भाई आलम इस्लाम का मामला है और ज़ाहिर है कि दीन का मामला है, मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्तगी का। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अभी रोशनी आई है तो आपकी मेहनत नज़र आ रही है, आपकी मोहब्बत नज़र आ रही है हुसैन के साथ। मैं सदके जाऊँ उस नाम के और मैं आपको शाबाश देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकती हूँ कि अल्लाह नजरे बद से बचाए। कि लाइट आई है ना तो लगा है कि मेहनत और मोहब्बत, अकीदत, सब तीनों चीज़ें नजर आ रही हैं। ये जो हम 3 दिन 4 दिन से जाग रहे हैं ना, सिर्फ इसी की मोहब्बत। ये हर किसी का काम नहीं है जागना, ये सिर्फ अली वाले ही जागते हैं। और हम यहाँ जगारा कर रहे हैं, 3 दिनों में हमने सिर्फ 3 टाइम खाना खाया हुआ है, सिर्फ इसकी मेहनत के पीछे कि यार इसको हम जितना जितना कोशिश हो अच्छा बना दें। तो तुम्हें क्या चीज़ मजबूर कर रही है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम 3 दिन के अंदर सिर्फ 3 दफ़ा तुमने खाना खाया है, तुम सोए भी नहीं हो 3 दिन से। ये तुम्हें क्या चीज़ ऐसी मजबूर कर रही है कि तुम इतनी मेहनत, अकीदत और इस तरीके से ही कर रहे हो? वो मुझे सिर्फ वो बताओ कि वो जज्बा क्या है तुम्हारा?
वो जज्बा ये है कि ये काम लेडीज़ में भी होता है, ये लेडीज़ लहंगे वगैरह बनते हैं, यही माल लगता है। लेकिन ये है कि ये हम कोई आम चीज़ नहीं बना रहे। ये जिस चीज़ का जज्बा है ना, जो इंसान शख्स इसमें हाथ लगाएगा उसमें जज्बा आएगा कि यार अली को चाहने वाला बंदा इसको बनाएगा। ये मोहब्बत तुम्हारी हुसैन से है, ये उस हुसैन की मोहब्बत में तुम ये इतनी मेहनत और इतनी कष्ट उठा रहे हो। जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको हर जगह, और कोई शख्स कहे उससे बात करेंगे ना, वही करेंगे इन दिनों में हम लोग हर काम ही सवाब की नियत से करते हैं। हम हर काम ही सवाब की नियत से करते हैं। अकीदा इसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पर भी तबरुकात आपको नजर आएंगे। ये आपके अलम को ये भी तबरुकात में आते हैं। ये आपके तमाम तर ऐसे मजालिस, चाहे वो घर में हो जो ख़वातीन की मजालिस होती हैं या फिर कोई भी मजलिस हो, उसमें ये ज़रूर आपके इल्म में होगा, आपने देखा होगा, ये आपके लिए लाजमी होते हैं। और ये भी तैयार करना यहाँ पर अंचोली में अगर आप आते हैं तो इसकी भी मुकम्मल तौर पे तैयारी होती है। सर, आयाम अज़ा का आगाज़ हुआ और इस आगाज़ और ऐलान के साथ ही पूरा अंचोली, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम करबला में खड़े हैं। करबला में ऐसे कि जैसे कि माहौल होता है वहाँ पर। हम कराची में अगर कहीं देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें जैसे कि अंचोली है सर फहरिस्त, नुमाइश है, खारादर है, इसी तरीके से बहुत सारी मतलब कोई छोटे से बड़ा, लेकिन ये वो है वो जगह ख़ास तौर पे जो अंचोली कहलाती है कि जिसको माना ही सिर्फ इसकी शनाख्ती यही है कि यहाँ पे बस मुहर्रम है और आज़ादारी है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो पूरे दरो दीवार मुझे नज़र आ रहे हैं, ये हमेशा की तरह, कोई आपको इतने सालों में कोई कमी शिद्दत में महसूस हुई है? नस्लें पे नस्लें आ गई आगे, आपको कोई शिद्दत में कमी बेशी महसूस हुई या वही शिद्दत मोहब्बत की, अकीदत की हुसैन से वैसी चल रही है? बेटी, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जब अय्याम अज़ा शुरू होते हैं तो ये नहीं है कि खाली अंचोली या कराची के अंदर ये अज़ादारी हो रही होती है। जितने भी कलमा गो हैं उन सब के लिए ये अज़ादारी इतनी ही अहमियत का हामिल है जितनी आप अंचोली वालों को समझें या आप हैदरी वालों को समझें। इसकी अहमियत कम नहीं होती। आप पूरे उसमें जाके देखिए, हर जगह सबीलों का इंक़िताद हो रहा होता है। हमको आज पहली मुहर्रम अज़ा में हम दुआ गो ये हैं कि परवरदिगार आलम बरक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, जिसको हर मुसलमान मोहम्मद के चाहने वाले जो है ना वो जानते हैं कि आज साल का पहला दिन है। हमारी दुआ है इस करबला के शहीदों की उससे कि हमारे पाकिस्तान को परवरदिगार आलम कायम व दायम रखे, आज़ादारी को कायम व दायम रखे, और जितने भी मोमिन हैं और जितने भी कलमा गो हैं वो सब आज़ादारी को करते हैं। चीज़ सिर्फ इतनी सी ये आती है कि हम लोग एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, गम हुसैन सब मनाते हैं। आप तो कह रहे हैं ना ये तबरुकात जो हैं वो दूसरे मसालिक के लोग भी मनाते हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ, गैर मज़ाहिब के लोग भी हुसैन की मोहब्बत में बना रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं। मेरी बेटी, मैंने इसीलिए तुमसे ये बात कही कि यहाँ पे इस वक्त देखोगी ना तो बिलीव करो तुम इस चीज़ के लिए कि हम लोगों में कोई इख्तलाफात नहीं है मेरा बेटा। हम लोगों में सिर्फ चीज़ क्या है कि अय्याम अज़ा में किसी के आंसू निकल, और कोई शख्स जो है वो ये सोच रहा होता है हमें गम हुसैन किस तरह मनाना है। मनाते सब है मेरा बेटा। और हमारी आज के दिन यही दुआ है कि परवरदिगार ये अय्याम अज़ा ख़त्म होने से पहले पहले जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई इस वक्त के अंदर परेशान हाल हैं, जो रिस्क रोज़ी रोज़गार से परेशान है, जो मुल्क इस वक्त के अंदर कलमा गो है मगर उन तक इमदाद ने नहीं जा रही है, परवरदिगार आलम वहाँ तक पहुँचाए। इस वक्त हम लोगों को अपनी सेहत की नहीं, हमें सेहत देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। हमको ये चाहिए कि हम परवरदिगार आलम से ये कहें कि हमारे उन भाइयों को भी परवरदिगार इस अय्याम की उससे, इस करबला के शहीदों की उससे, तो उनको भी जो है ना वो रिस्क भी अता कर और उनको भी उस चोटी पे पहुंचा दे जिसका तूने वायदा किया है हम सारे मुसलमानों से। हमें हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं को मेरा सलाम। जीती रहो मेरा बेटा। मेरा आप सबको मेरी तरफ से यही है कि गम हुसैन मनाने की तौफीक सबको दी हुई है परवरदिगार आलम ने। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये अय्याम है, ये बिलीव कीजिए आप, खाली कहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये वाहिद झंडा एक ऐसा है। मैं देखती हूँ कि हम ईरान चले जाएं या हम दूसरे अगर ममालिक में जो दीगर इस्लामी ममालिक है, गम मनाया जाता है गम हुसैन, लेकिन उसका अंदाज अलग अलग होता है। अंदाज अलग अलग होता है। हुसैन क्या सिर्फ आपके हैं? हुसैन तो हमारे भी है। आपको ये किसने हक दिया है कि आप
अजादारी कायम करें कि हुसैन जो है वो सिर्फ आपके हैं, हुसैन हमारे भी उतने ही हैं, क्योंकि हमें फ़लसफ़ा हुसैनी से हमने ये सीखा है कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका क्या होता है, क्योंकि हमारी अकीदत हुसैन से ऐसी है, हमारी निस्बत हुसैन से ऐसी है कि हमारे घरों में ये जब अलम लगा होता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे सर पे छत है। काश कि दुनिया ऐसी ही बन जाए, काश कि दुनिया ऐसी ही बन जाए कि हम में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना रहे, काश कि दुनिया ऐसी ही बन जाए कि हमारे मज़हब, हमारे मसलक अलग अलग हो सकते हैं, काश कि हम एक दूसरे को उनके अकीदे समेत हम उनको गले लगाएं और हम इतनी हमारे में बर्दाश्त हो कि हमें, देखिए दुनिया जो होती है ना वो सिर्फ एक कंपाउंड के ऊपर कायम नहीं रहती। एक कंपाउंड में आपको हिस्से मिल सकते हैं, आपको कई मज़ाहिब मिल सकते हैं, आपको कई मसालिक मिल सकते हैं, लेकिन अकीदा क्या चीज़ होती है? अकीदा ये होती है कि अपने अकीदे पे कायम रहते हुए अगले के अकीदे को बर्दाश्त किया जाए और उसको खुले दिल से उसको रिस्पेक्ट किया जाए। जिस तरीके से ज़िया साहब ने बताया है कि हम में कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर कोई इख्तलाफ रखता है वो उसका ज़ाती अमल हो सकता है, लेकिन हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं। यहाँ पे सबीलें लगेंगी तो सिर्फ एक मसलक की नहीं होंगी, वहाँ पे पीने वाला कोई एक मसलक का नहीं होगा। अगर वहाँ पर कोई गैर मजहब का भी और गैर मसलक का भी कोई आएगा तो उसके लिए इसी तरीके से ये सबील खुली है, क्योंकि हुसैन सबके हैं, फलसफा यहीं पे है, हुसैन सबके हैं। वसीम अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आगाज़ मुहर्रम हो चुका और अब ये कम से कम 10 दिन तो ख़ास तौर पे, इसके अलावा 2.25 महीने तक कम से कम जो होगा वो यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो होंगे ना वो आज़ादारी के इर्द गिर्द घूमेंगे। सर, ये मैं आपसे वैसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतना लंबा एक पीरियड होगा, फिर आपको पता है कि सिक्योरिटी सबसे पहला कंसर्न होती है, फिर उसके बाद पानी चाहिए होता है, सबीलें लगती हैं, फिर उसके बाद मेडिकल एड चाहिए होती है क्योंकि मातमदारी होती है। सर, ये तमाम तरह इस वक्त अगर मैं आपसे वैसे ही मजबूरी तौर पे पूछूं, इंतजामात फुल प्रूफ हैं? माशाल्लाह यहाँ के इंतजामात फुल प्रूफ हैं। यहाँ पे देखें बैरियर वगैरह लगे हुए हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी होती है। अभी ज़ाहिर है जब मजलिस शुरू हो जाएगी तो तमाम सिक्योरिटी के लोग आ जाएंगे और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो नज़र रखते हैं लोगों पे। और दूसरा ये कि मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो अपना यहाँ पे लोग अपना डोनेट वगैरह भी करते हैं और यहाँ पे जो अपने तौर पे जो है सबीले वगैरह, पानी वगैरह, शरबत और नज़र नियाज सब होता है यहाँ पे। सर, अकीलुल गरबी साहब पढ़ रहे हैं जी इधर, और फिर आगे चल के जो है वो अल मोहसिन में पढ़ रहे हैं, तो रज़ा रिजवी साहब जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अशरा पढ़ रहे हैं। अब सर, ये तो इसका मतलब तो ये कि ये कम से कम अंचोली से आगे वाटर पंप से आगे मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि आप जब सोराब गोट की तरफ जाते हैं तो वहां तक मैंने देखा है कि वहां पे और लोग जिनको यहाँ पे जगह नहीं मिलती गाड़ियों में बैठ के सुन रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे सुन रहे होते हैं। सर, इतना बड़ी खलकत होती है यहाँ पर। सर, कभी आपको इस तरह नहीं लगा कि इतनी बड़ी खलकत को संभालना, यहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना ही ताउन किया जाता है जितना बताया जाता है, या थोड़ी कमी बेशी रह जाती है? बिल्कुल ताउन किया जाता है। और दूसरी ये कि अपना जो है इसमें किसी का, इंसान का इसमें अमल दखल नहीं है। इसमें मौला का बड़ा करम है कि मौला अपना इस आज़ादारी को संभाले हुए हैं और इंतजाम सारे उन्हीं की उस तवज्जुह से होते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों की तरफ से भी ताउन रहता है, क्योंकि हम बिल्कुल लोगों की तरफ से ताउन रहता है। सब अपने तौर पे भी अपने नज़र रखते हैं। इधर तमाम रास्ते वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और जो बाहर वगैरह होते हैं वहाँ भी सिक्योरिटी वगैरह सब अपना जो है राउंड करती रहती है वहाँ पे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब आयाम अज़ा है, हम इंतजामी हवाले से जो सवाल करने थे वो कर लिए, अब मैं बात करूंगी हुसैन और हुसैनियत के फ़लसफ़े के ऊपर। सर, ये हुसैनी जज्बा जो है ये इसकी शिद्दत में कमी क्यों नहीं आती है? नस्ल दर नस्ल आती है, लेकिन और वो नस्ल अपने पहली वाली नस्ल से वो ऐसा लगता है कि वो अपनी छाप लेकर आ रही है और उसी तरीके से, उसी शिद्दत के साथ वो भी आज़ादारी कर रही होती है, वो भी गमे हुसैन उसी तरीके से मना रहे होते हैं, वही हुसैन से मोहब्बत उनकी वैसी होती है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि एक तो ख़ानदानी जद्दी पुश्ती सब अपना जो है इस अपना जो है आज़ादारी में शिरकत करते हैं। दूसरे माएँ बाप सब अपने छोटे छोटे बच्चों को जब गोद में लेके चलती हैं तो फिर बच्चा फिर वही चीज़ अपना फॉलो करता है उस चीज़ को कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। फिर वो देखे ना, बच्चे को कोई नहीं सिखाता, या हुसैन करता करता बच्चा खुद ही हाथ मारता है। सर, ये बताएं, 72 शहदा जिसमें आले रसूल तो हम तो जाहिर उनके मानने वाले हैं, लेकिन 72 शहदा, और सर ये पूरे 72 शहदा में से ऐसी कौन सी शहादत थी कि जब उसका जिक्र आता है तो फिर आप अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सकें, उसको काबू ना कर सकें और आप बह जाएं अपने आंसुओं में? ये देखें, शहादत सबसे बड़ी इमाम हुसैन की है और अपना जो है वो शहादत इंसान क्या पूरे अहले बैत
और तमाम आलम इस्लाम भूल नहीं सकती उसको। और जब वो मंजर देखते हैं और सुनते हैं तो लोगों के आंसू निकल आते हैं। बेशक अपना ज़ाहिर है जब आंखें बंद करता है इंसान को अपना वो शहादतें हैं और वो सारे मंजर खेमे के और अपना नहर फराज जलते हुए खेमे और अपना जो लाशें जो अपना देखते हैं शहीदों की और वो जो जिक्र होता है, फिर वो दिल को जो चोट लगती है, बस उसकी वजह से आंसू इमाम हुसैन के आंसू निकलना शुरू होते हैं नाम से। तो ये है फलसफा हुसैनी, ये है गम हुसैन। जब हुसैन सबका तो हुसैन का गम भी सबका, हुसैन की खुशी भी हम सबकी। हमारी तरफ से और हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी K21 की तरफ से हर साल ये कोशिश होती है कि एक पुरसे के तौर पे ये प्रोग्राम नहीं होता, ये हमारी तरफ से पुरसा होता है। हम सिर्फ आपको पूरी दुनिया में, ये हमारी पावर है कि हम इस माइक के जरिए, इस कैमरे के जरिए हम पूरी दुनिया तक जहाँ तक देखा जाता है हमें, हम अपना पैगाम पहुँचा देते हैं। गम हुसैन किसी एक मसलक की मिरास नहीं है। गम हुसैन, जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो जो मोहम्मद और मोहम्मद का घराना जिसे आले मोहम्मद कहा जाता है, ये कैसे हो सकता है कि उसके गम से कोई इनकार कर दे। गम मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, गम को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन गम है। और गम अल्लाह इसी तरीके से हर साल हमें अल्लाह ताला उस जगह पे रखे, हमारी नस्ल को भी रखे जब हम ये गम महसूस करें। क्योंकि जब हम ये गम महसूस करेंगे तो हमें उस वक्त तक याद रहेगा कि फ़लसफ़ा हुसैनी क्या था, हमें याद रहेगा कि करबला में क्या हुआ था। हमारी नस्ल को भी, हमें आज जो ये नस्ल है इनको पता है कि गम हुसैन क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माँ बाप ने अपने घरों में बच्चों को ये बचपन से ही सिखाया है करबला में हुआ क्या था। यहाँ पे मौजूद किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को आप उससे पूछ लें कि हुसैन कौन थे, उसे पता होगा कि हुसैन कौन थे, करबला क्या थी, उसको पता था कि करबला क्या है। ये हमें सिलसिला आगे भी लेके इंशाल्लाह ताला चलना है और अल्लाह ताला हमारा ये गम सलामत रखे। ये पहली मरतबा, ये वाहिद ऐसा गम है जिसके लिए हम कहते हैं, दुआ खुद करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों में गम हुसैन को सलामत रखे। ये गम हुसैन हमें राह रास्त पे लेके चलेगा, यही गम हुसैन हमें हक और बातिल के दरमियान का वो फ़र्क हमेशा वज़ा करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हक और जो उसके मुखालिफ अगर कोई नज़रिया है या हक और बातिल में से अगर आपको आसान अल्फाज में फ़र्क अगर कभी तलाश करना हो और आपको पता ना चल रहा हो हक कहाँ पे है और बातिल कहाँ पर है और आप कंफ्यूज हो, तो गम हुसैन को याद रखिएगा, इस फ़लसफ़ा हुसैनी को याद रखिएगा। ये डिफ़ाइन करेगा आपको पूरी ज़िंदगी, आपकी आने वाली नस्लों को भी, कि बातिल क्या और हक क्या। हुसैन जिन्होंने बातिल के आगे अपना सर खम नहीं किया, सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं, ये फ़लसफ़ा है इस करबला का। आज शायद इस्लाम ना होता, हम मुसलमान ना होते, जो अगर हुसैन ये कुर्बानी अपने ख़ानदान के साथ ना देते, ये अपने नाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मज़हब इस्लाम को अगर आज हम देख सकते हैं ज़िंदा और ताबिंदा ता क़यामत, तो उसमें हुसैन, मेरे हुसैन, आपके हुसैन और आले हुसैन की, आले मोहम्मद की, इसमें वो करबला की कुर्बानियाँ हैं, वरना शायद आज हालात दूसरे होते। आज का ये प्रोग्राम हमने अंचोली में किया, गम हुसैन की बात भी की, इंतज़ामात के हवाले से भी बात की, अशरा कौन पढ़ रहा है हमने ये भी आपको बताया। अब अल्लाह करे कि ये आयाम अज़ाब पिछले सालों की तरह खैर आफियत से अपने अंजाम तक पहुँचे। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। गम हुसैन सलामत रहे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।